हेलो गाइस, मैं सुल्तान मिनार डॉट कैप और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीरीज कैपेसिटेंस और पैरेलल कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन में। सपोज कि मैंने आपको बंच ऑफ कैपेसिटर दे दिया, तो आप उसे अरेंजमेंट किस तरह कर सकते हैं। तो हमारे पास मुख्यतः दो टाइप के अरेंजमेंट देखने को मिलती है और जो हमें पढ़ना है, एक होती है सीरीज कैपेसिटर और एक होती है पैरेलल कैपेसिटर। तो आप इन सब एस्यूम करते हैं कि हमारे पास तीन ही कैपेसिटर है, तो हमने अगर इस टाइप के कन्फिगरेशन को बनाया तो उसे हम कहते हैं सीरीज कैपेसिटर। अगर हमने इस टाइप के कैपेसिटर्स को अरेंज किया तो हम इसे कहेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, तो अब हमारा टास्क ये है कि इन तीनों कॉन्फ़िगरेशन में आपको एक इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकालनी है और ये सब एक पोटेंशियल से जुड़ा हुआ है। तो हमने पहले ही देखा था कि जो बैटरी होती है उस पर नेट चार्ज होता है क्यू नेट, उस पर क्या होता है जीरो होती है। इट मीन्स पॉजिटिव चार्ज पे प्लस क्यू होता है और नेगेटिव चार्ज पे माइनस क्यू होता है। यहाँ से अगर जाएगा तो ये पॉजिटिव चार्ज जाएगा और यहाँ से आएगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये नेगेटिव चार्ज इस नेगेटिव पे फ्लो आएगा और ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव पे आएगा। तो जितनी भी चार्ज यहाँ से निकलेंगी वो सारा का सारा चार्ज यहाँ इधर से होके इस तरफ आ जाएगी। तो क्यू नेट हमेशा जीरो होगा। देयरफॉर जब क्यू नेट जीरो होगा और हमने कोई भी चीज़ पैरेलल पे लगा रखा है तो इन सब पे क्या हो जाएगा, सेम टू सेम चार्ज आएगा। अब यहाँ पे जब कैपेसिटेंस हमने डिफरेंट ले लिया तो इन डिफरेंट कैपेसिटेंस की वजह से इन पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होता है, चार्ज आपका तीनों या फिर कोई भी कैपेसिटेंस में वो क्या होगा, डिफरेंट सेम रहेगा, बट इन पे जो पोटेंशियल होगा वो अलग अलग हो जाएगा। अब ये पोटेंशियल कितना होगा, ये जो पोटेंशियल होगा इन दोनों टर्मिनल के पोटेंशियल के इक्विवेलेंट होगा। मीन्स कि यहाँ से आपका अगर प्लस पॉजिटिव गया पोटेंशियल और यहाँ से नेगेटिव गया तो हमने ऑलरेडी एस्यूम कर रखा है कि जो भी पोटेंशियल हम लेते हैं वो हायर पोटेंशियल लेते हैं। बैटरी का लेटेस्ट से ये 5 वोल्ट का अगर हमने लगा दिया तो V प्लस हमेशा 5 वोल्ट होगा और V माइनस हमने मान रखा है 0 रखा है। तो ये आ गया आपका +5 और ये आ गया आपका 0 पे। सब पे चार्ज इक्वल है, अलग किया है पोटेंशियल। तो हम ये समझते हैं कि जो भी हमने ये प्लस V लगा दिया वो इक्वल हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 का। एंड वी ऑलरेडी नो C इज इक्वल टू Q ओवर V, देयरफॉर V इज इक्वल टू क्या हो जाए, Q बाई C। तो Q ओवर C इक्विवेलेंट हम ये मान के चलते हैं कि अगर हमने इन तीनों के बदले एक इफेक्टिव कैपेसिटेंस लगा दिया उसकी कैपेसिटेंस क्या होगी, देयरफॉर इसे हम कह दिया C इक्विवेलेंट। ये हो जाएगा Q ओवर C1, Q ओवर C2 प्लस Q ओवर C3। Q कैंसिल, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अगर हमने C3 को हटा दिया और हम ये स्टडी करते हैं कि C1 और C2 के साथ क्या होगा, तो आप देख सकते हैं C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C2 प्लस C1 ओवर C1 इंटू C2। अगर मैं इसको ऑपोजिट करता हूं तो ये हो जाएगा मेरा C1 C2 ओवर C1 प्लस C2। अब हमने क्या देखा, हमने अगर देखा कि अगर मैं C1 को इंक्रीज करता हूं, C1 इज ग्रेटर देन C2 है, तब क्या होगा, C इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका C1 इज ग्रेटर देन C1, तो C1 लिख सकता हूं मैं, C2 ऐसे होगा, C1 ग्रेटर है, देयरफॉर C1 प्लस C2 इज आई कैन राइट C1 ही होगा। तो C इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका C2 से। हमने ऑलरेडी मान के रखा है कि C2 क्या है, इसकी कम कैपेसिटेंस होती है और C1 क्या है, बड़ा है। तो सीरीज कैपेसिटेंस में क्या होता है कि जितना ज़्यादा आप कैपेसिटेंस लगाओगे उसकी इफेक्टिव कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और हमने यहाँ देखा कि दो कैपेसिटर को हमने लगाया, एक को काफ़ी बड़ा कर दिया, दूसरे को छोटा रखा, तो कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करेगा, वो छोटे वाले कैपेसिटर पे डिपेंड करेगा। अर्थात ये हुआ कि जैसे जैसे आप कैपेसिटेंस बढ़ाते जाएंगे और सीरीज में लगाते जाएंगे तो इसकी इफेक्टिव कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, घटती जाएगी। और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा बहुत बुरी है अगर आप कोई नेटवर्क को बना रहे हैं जहाँ पे आप लगा रहे हैं कैसे सीरीज में लगा रहे हैं, तो आपकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी, सिस्टम की कैपेसिटी घटती जाएगी। अब हम बात करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होगा और इसी टाइप से हम स्टडी करेंगे। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को पहले हम अरेंज कर लेते हैं। ये होगी मेरी अरेंजमेंट और हमने इसे जोड़ दिया एक पोटेंशियल से। जब हम इसे पोटेंशियल से जोड़ देते हैं, अर्थात एक बैटरी से जोड़ देते हैं, इसे पोटेंशियल V है, तो इस टर्मिनल में V प्लस होगा, इस टर्मिनल में क्या होगा, V माइनस होगा। और जो भी चार्जेस यहाँ से निकल रहे हैं, लेट्स से यहाँ से Q चार्ज प्लस चार्ज निकल रहा है, ये Q माइनस चार्ज निकल रहा है, तो कुछ Q चार्ज वो इस तरफ जाएगा, Q1 प्लस जाएगा, Q2 यहाँ से जाएगा, Q3 यहाँ से जाएगा, इस तरफ को आएगा और सारा का सारा यहाँ मिलके क्या देगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। बिकॉज आपको पता है कि Q नेट बैटरी क्या होना है, 0 होना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि Q जो है वो क्या होगा, बढ़ गया, Q1 Q2 और Q3 में बढ़ गया।
बट यहाँ सेम क्या होता है, हर एक कैपेसिटेंस की लेटस से हमने कह दिया C1 C2 C3 है कैपेसिटी, ये जितने भी कैपेसिटेंस है वो एक टर्मिनल से जुड़ा हुआ है और इस टर्मिनल की जो पोटेंशियल है वो बैटरी की पोटेंशियल है। अर्थात जो बैटरी है उसमें इन सब में सारा का सारा सेम वोल्टेज दे रहा है, बट इस पे चार्ज क्या आ रही है, डिफरेंट आ रही है। तो हम इजीली देख सकते हैं Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट टाइम्स V, फिर यहाँ हम देखेंगे C1V C2V C3V सब में सेम है, हम कह सकते हैं यहाँ पे C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। अब अगर मैं ये मान लेता हूँ कि C2 और C1 इज फार ग्रेटर देन C2 और कंसिडर करते हैं कि देयर इज नो C3, तो C इक्विवेलेंट किसके बराबर हो जाएगा, C1 प्लस C2, और C2 को हम मानते हैं ये 0.01 है, तो C1 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। मीन्स कि ये बोलता है कि जितने ज़्यादा आप कैपेसिटी को बढ़ाएंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स में, C इक्विवेलेंट भी क्या हो जाएगी, आपकी बढ़ती जाएगी। अगर आप कैपेसिटेंस को घटाते हैं तो वो भी क्या हो जाएगी, आपकी जो सिस्टम की कैपेसिटेंस है वो धीरे धीरे घटनी शुरू होती है। और इसी के बेसिस पे जैसे कि हमने इस सिंपल वाले केस में किया, उसी तरह से डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नेटवर्क एग्जिस्ट करते हैं, जहाँ पे कभी कभी क्या होती है, सीरीज और कॉम्बिनेशन दोनों साथ में दी होती है। तो वहाँ से आपको ये पूछा जाएगा कि क्या सिस्टम की कैपेसिटेंस इंक्रीज कर रही है या फिर घट रही है। और कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे कैपेसिटेंस लगाने के बाद भी हम ये दे सकते हैं कि जो भी कैपेसिटेंस है उसकी ना इंक्रीज हो रही है ना फिर डिक्रीज हो रही है। तो इसे हम लेटर ऑन वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको ये वीडियो क्लियरली समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।